देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लोकतंत्र खंगाल के देख लिए, एक झुंझुना मिल गया बच्चे के, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी के विधायक रोहित मेहरोलिया ने क्या कहा, इस मुद्दे पर हमारे सीनियर संवाददाता मुकेश कुमार से बातचीत के दौरान कैमरे पर देखें ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनीष सिसोदिया जी को 5 दिन की कस्टडी रिमांड मिल चुकी है और उसके बाद दिल्ली की जनता का क्या हाल है, इसी बात पर हमारे साथ जो त्रिलोकपुरी के एमएलए साहब हैं रोहित मेहरोलिया जी, उनसे चर्चा करते हैं और जानकारी लेते हैं कि उनके विभागों को उनके स्कूलों को दिशा निर्देश कैसे दिया जाएगा, जनता को कैसे सांत्वना दी जाए कि जो एजेंसी उनको अपना काम करने दिया जाए, लेकिन जनता कहीं रोष प्रदर्शन ना करे और शांतिपूर्वक अपने काम पे ध्यान दे। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, जैसे कि मनीष सिसोदिया जी ने जितने कार्य किए खास तौर से स्कूल्स के लिए, जो कि आज एक मॉडल बन चुके हैं, तो उसके जो घोटाले में आरोप लगे हैं, काफी टाइम बाद आरोप लगे और गिरफ्तारी भी हो गई, और सबसे पहली बात है कि उनका तुरंत इस्तीफा आता है, जबकि सत्येंद्र जैन जी का 1 साल बाद आता है। तो स्कूलों पे किस तरह का प्रभाव पड़ने जा रहा है, या क्या लगता है कि आपको शिक्षा में कुछ परेशानी आएंगी, जनता कहाँ किस मुद्दे पे खड़ी हुई, कैसे उसको बैकफुट पे हो जाएगी, क्या स्कूल की शिक्षा वापस हो जाएगी जहां थी वहीं, तो इन सब थोड़ा प्रकाश डालें जिससे कि हमारी जनता को पता लग सके। जी देखिए, अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी के जो काम दिल्ली में हुए हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के महान नेतृत्व में जो इतना शानदार क्रांतिकारी बदलाव बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में हुए हैं, डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी ने स्कूलों का कायाकल्प करके दिखाया है। तो ये आज बौखलाहट की वजह सबसे ज्यादा यही है कि जो मोदी सरकार है वो लगातार दिल्ली सरकार के कामों के अंदर अड़ंगा लगाने का प्रयास कर रही है, कभी एलजी के मार्फत, कभी अन्य तरीके से, लेकिन जब वो पूरी तरीके से नाकाम होते नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता लगातार देश भर में बढ़ रही है, तो वो पूरे निराधार आरोप लगाकर, फर्जी केस में फंसाकर हमारे 2 मंत्रियों को उन्होंने जेल में डाल दिया। जनता देख रही है, जनता के अंदर बहुत रोष है इस बात को लेकर कि जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने जनता के लिए इतना शानदार काम करके दिखाया, आज उन लोगों को फर्जी केसों में फंसाकर काम रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे जैन साहब स्वास्थ्य मंत्री, इतना शानदार उन्होंने काम करा, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल उन्होंने देश में पहली बार दिया, जिसकी सराहना पूरे देश विदेश में हो रही है। लोगों को जो प्राइमरी हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो उनको उनके घर के दरवाजे पर मिल रही है, इतना शानदार काम आज हुआ है, उनको जेल में डाल दिया। मैं पूरी बात कर लूं, जो अपने क्वेश्चन उनका जवाब मैं दे लूं। पहले डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी, जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति की शुरुआत की, हर गरीब के बच्चे को आज शानदार एजुकेशन मिल रही है। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन्होंने, इनके कामों से, अगर मनीष जी ने काम नहीं किया होता तो बिल्कुल इनको परेशान नहीं किया जाता, लेकिन काम किया इसलिए परेशान किया जा रहा है। अरविंद जी ने भी ये बात को बोला है। आपने अभी कहा कि क्या स्कूल पहले से जो बेकार हालत में पड़े रहते थे वैसे ही बन जाएंगे, हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरविंद जी ने साफ कर दिया है कि जितनी रफ्तार से काम हो रहा था सरकार के द्वारा, उससे दुगनी रफ्तार से विकास कार्य चलेंगे, और हमारे पास लीडरशिप की कमी नहीं है। हमारे पास में अगर आप 2 लोगों को जेल में डालोगे तो 200 लोग तैयार हैं जेल में जाने के लिए। काम के लिए हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और इसीलिए आपने जो कहा है कि अभी उन्होंने रिजाइन करा है, तो वो भी इसी की एक बानगी है कि हम लोग काम को रुकने नहीं देना चाहते, और हमारे पास एक से एक काबिल लोग हैं, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक योग्य लोग हैं। आतिशी जी और सौरभ भाई को अभी जिम्मेदारी मंत्रालय की दी जा रही है सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो दोनों ही बहुत योग्य, पढ़े लिखे, सक्षम हैं, और हर तरह से उन्होंने अपनी योग्यता को प्रमाणित भी किया है समय समय पर। और आतिशी जी ने जो मनीष सिसोदिया जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस शिक्षा क्रांति के अंदर जो एक
फ्रंट पे आके उन्होंने जो काम किया है, तो आज उनके जो अनुभव का फायदा भी मिलेगा और काम को रुकने नहीं दिया जाएगा। सौरभ भारद्वाज जी ने पूर्व मंत्री भी रहे हैं, काफी समय का उनका अच्छा अनुभव है प्रशासनिक कार्यों का, तो काम और तेजी से होंगे, बिल्कुल कमी नहीं होगी। आज जनता के बीच में हम लोग जाने के लिए तैयार बैठे हैं और जनता सब देख रही है। आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को ये काफी महंगा पड़ने वाला है। जनता इनको करारा जवाब देगी। रोहित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जनता करारा जवाब देगी और दे भी रही है। लेकिन सवाल वो नहीं, सवाल अब ये निकल कर आ रहा है, जब मनीष सिसोदिया जी पे आरोप लगे वो किसी और ने नहीं लगाए, आप ही के सीनियर IAS ने लगाए, नरेश कुमार जी ने लगाए, और इनके पास से जो CBI ने बरामद किए 70 मोबाइल फोन है, उनसे सारा डाटा खंगाला गया है। कमीशन का भी 6% देखिए आप और आपकी सरकार क्या मानती है, मनीष जी इस घोटाले में शामिल नहीं थे क्या? देखिए ये पूरी तरीके से निराधार आरोप है। ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, यहां तक कि खुद CBI के ED के लोगों भी अंदर खाने वो कह रहे हैं क्यों शरीफ लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनके ऊपर तो दबाव इतना है केंद्र सरकार का कि उनको कहीं ना कहीं फर्जी चीजों में पैदा करेगा। अभी आपको पता है कि कोई एविडेंस वो नहीं दे पाए अभी तक। सत्येंद्र जैन जी के विरुद्ध कोई भी एविडेंस 9 महीने के अंदर, वो 9 महीने से जेलों में बंद है, अभी तक कोई एविडेंस उनके सामने अदालत के सामने पेश नहीं कर पाई CBI। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ रिमांड मांगते हुए उन्होंने कोई पुख्ता सबूत वहां पर नहीं रखा है। ये सारी काल्पनिक कहानियां हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर के अंदर CBI ने छापे मार दिया, एक एक गद्दा, एक एक तकिया फाड़ के देख लिया, दीवारें तोड़ के देख ली, कहीं पे कोई पैसा, कहीं पे कुछ कागज छिपा के रखा हो। फिर गांव चले गए मनीष सिसोदिया जी के साथ, गांव में कोई जमीन जायदाद ले रखी हो, वहां पर भी जाके कुछ नहीं मिला। बैंक के लॉकर छान मारे, वहां पर कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापा मार लिया, वहां पर कुछ नहीं मिला। तो जब आपने आरोप लगाया है, कोई नेता इनका बीजेपी का कहता है जी 100 करोड़ का घोटाला है, कोई कहता है जी 150 करोड़ का, कोई कहता है 10,000 करोड़ का है। ये कोई आपने कोई चिप्स का पैकेट 10 रुपए का नहीं खरीदा कि इसको खा के फेंक देंगे और आप पता नहीं चलेगा किसी को। 10,000 करोड़ मायने रखता है। और बड़ी हास्यास्पद बात है कि दिल्ली का सालाना बजट 70,000 करोड़ का है, उसमें से 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया। 10,000 करोड़ के दिख नहीं रहे। आपने छापे मार लिए, आपने तलाशियां ले ली, आपको एक धेले का भ्रष्टाचार नहीं मिला, आपने 10 रुपए का भ्रष्टाचार कहीं सामने नहीं आया। तो पूरी तरीके से निराधार आरोप है और हमें हमारे अपने न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर ये सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हमें इंसाफ मिलेगा और ये काम, जनता के काम रुकेंगे नहीं। और आज अरविंद केजरीवाल जी की जो लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, वो आगे भी ऐसे बढ़ती रहेगी। अभी हमने पहले दिल्ली में लोगों का दिल जीता, सरकार में आके काम किया, उसके बाद में पंजाब के अंदर सरकार बनाई, गुजरात के अंदर जो अभेद किला था उसके अंदर भी सेंध लगाने का काम हमने किया। 5 विधायक आए, गोवा के अंदर हमारे विधायक जीत कर आए। आज पूरे देश के अंदर, हर प्रांत के अंदर ये आवाज लोगों की आ रही है कि हमें भी अपने देश के अंदर अच्छी राजनीति चाहिए, शिक्षा की राजनीति चाहिए। लोग हिंदू मुसलमान जातिवाद क्षेत्रवाद की राजनीति से ऊब गए हैं। अब लोग बुनियादी मुद्दों की बात करने लगे हैं। इसीलिए बुनियादी मुद्दों को से ध्यान भटकाने के लिए ये मोदी सरकार का बहुत पुराना पैंतरा है कि इस प्रकार से विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करें और उनको परेशान करने का काम करें ताकि लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हट जाए। बता रहा था आपको कि ये तमाम कवायद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के जो शानदार काम हुए हैं पिछले 5-7 सालों के अंदर, जो क्रांतिकारी बदलाव दिल्ली के अंदर देखने को मिला है, चाहे बात करें बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हर क्षेत्र में शानदार काम हुआ है। इन कामों को रुकवाने के लिए बहुत बड़ी साजिश मोदी सरकार ने रची है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए। कभी LG के द्वारा काम रोकने का प्रयास किया जाता है, कभी केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। और जिन मनीष सिसोदिया जी के ऊपर ये फर्जी आरोप लगा रहे हैं, कोई इनका नेता कहता है जी 100 करोड़ का घोटाला होगा, कोई कहता है 150 करोड़ का, कोई कहता है जी 10,000 करोड़ का। तो एक तो पहली बात, इन लोगों को पता ही नहीं कि क्या घोटाला हुआ है। आप किसी एक बीजेपी के नेता से पूछ लीजिए, वो आपको बता ही नहीं पाएगा कि क्या घोटाला हुआ है, खाली फर्जी बातें करते रहते हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे आपने 24-24 घंटे डेरा डाल के रखा, CBI ने, ED ने, कि गद्दे तक फाड़ के देख लिए, तकिए फाड़ के देख लिए, दीवारें तोड़ के देख ली, कुछ नहीं मिला। 10 रुपए का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, 10 रुपए का कोई आपको काला पैसा नहीं मिला। अब उन्होंने गांव में भी जाकर रेड मार के देख ली मनीष जी के, यहाँ पे उनके बैंक लॉकर खंगाल के देख लिए, एक झुंझुना मिल गया बच्चे के खिलाफ, कुछ नहीं मिला। इनके दफ्तर के अंदर CBI ने जांच करी, देख ली, कुछ नहीं मिला। तो ये सारी कवायद, जो आज मुख्य मुद्दा क्या है देश में, लोग चाह रहे हैं कि जो आज सबसे बड़े देश के गुनाहगार हैं, कौन है? अडानी, जो मोदी जी के मित्र हैं, जिनको बचाने के लिए लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। अडानी ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया, यहां से ब्लैक मनी को
सिंगापुर के अंदर 6 फर्जी कंपनियों के द्वारा शेयर मार्केट में अपनी कंपनियों में लगवाया। ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। इसमें सेबी क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है इसके खिलाफ। तो आज मोदी जी के जुबान पे एक बार भी अडानी का नाम नहीं आ रहा है। ये अपना आप में बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा जो उन्होंने सीबीआई उसमें जो एसबीआई के अंदर लगाया है, जिन्होंने अपने पैसा जमा कर रखा है, अपने पेट पट्टी बच्चों की काट के जमा कर रखी है, जिन लोगों ने एलआईसी के अंदर अपने पैसा लगा रखा है, गरीब करोड़ों लोगों का पैसा, लोग रातों की नींद लोगों की उड़ी हुई है। तो ये सारी कवायद है दो मकसद से केंद्रीय एजेंसियों को जो दुरुपयोग करके मोदी सरकार कर रही है कि एक तो दिल्ली सरकार के कामों को रोका जाए, दूसरी वजह की जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाया जाए। रोहित जी, आपने जो बताया कि चलिए मोदी जी अडानी का ये बात, मुद्दा ये है कि क्या सत्येंद्र जैन जी के फंसाने के बाद या फंसने के बाद, सीबीआई जांच होने के बाद, ऐसे ही मनीष सिसोदिया जी के पास होने के बाद, क्या दिल्ली सरकार ने कुछ सीखा, अपने विधायकों को कुछ हिदायत दी? देखिए, हिदायत क्या, आपको कोई घोटाला नहीं करना है या कहीं सीबीआई के चंगुल में नहीं फंसना है, कुछ ऐसे कोई टिप्स दिए? देखिए, हमारे को केवल एक ही टिप्स मिला हुआ है कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, देश के लिए, देशवासियों के लिए मर मिटने को हम लोग तैयार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, और जो झूठे आरोप लगाए गए हैं ये पूरी तरीके से निराधार है। हमें अपने न्यायालय पे भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो आपने कहा है, हमारे पास में लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है, ईमानदार लीडरशिप है। आने वाले समय के अंदर चाहे ये 2 की जगह 200 लोगों को गिरफ्तार कर लें, जेल में डाल दें, जनता के काम रुकने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस रफ्तार से काम हो रहे थे, स्कूलों के काम हो रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक के काम हो रहे थे, विकास कार्य जो दिल्ली के अंदर हो रहे थे, उनके अंदर रफ्तार को बिल्कुल उसमें कमी नहीं आएगी, बल्कि दुगनी रफ्तार के साथ में आप काम होंगे। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जनता के बीच में ये सारा मैसेज जा रहा है, जनता बहुत जागरूक है देश की। अब लोग हिंदू मुसलमान जातिवाद राजनीति की, ये पुरानी जो परंपरागत राजनीति से उब चुके हैं, लोग समझदार हैं। आने वाले समय के अंदर बहुत करारा जवाब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को देगी। चलिए सर, एक अंतिम सवाल हो, जिस तरह से अमेंडमेंट मिला है जनता का, आपको दिल्ली में, दिल्ली सरकार के मैंडेट मिला है, मैंने मिला कि आपके इसके अंदर एमसीडी में भी आपको पूर्ण बहुमत मिला हुआ। पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अभी मनीष सिसोदिया को जब जेल पहुंच गए तो जनता को क्या संदेश देना चाहिए? क्या वो प्रदर्शन करें या शांतिपूर्वक इंतजार करें? देखो, 2 चीज है। एक तो अभी मैंने बताया कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार 3-3 बार दिल्ली के अंदर बनी, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में जो आज तक काम नहीं हुए थे 75 सालों में, वो शानदार काम हुए। लोगों के दिल हमने जीता। उसके बाद में पंजाब के लोगों का दिल जीता, पंजाब के अंदर सरकार बनी। गुजरात के अंदर 5-5 हमारे विधायक जीत के आए। अभेद किला जो माना जाता था, उसके अंदर सेंटर आम आदमी पार्टी ने लगाई। गोवा के अंदर हमारे 2 विधायक जीत के आए। आज एमसीडी के अंदर जो 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन भरा जो राज था, उसका भी अंत हुआ। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी की सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया। और आज ये सबसे बड़ी बौखलाहट उनकी यही है कि अब आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया है दिल्ली के अंदर। अब जो 15 साल का जो उनका घोटाला था, अब उन पे से एक एक करके परत दर परत उनका घोटाले सारे खुलेंगे। तो इससे पहले ये सारी कवायद लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की गई है। और मनीष सिसोदिया जी बिल्कुल निर्दोष है। आज न केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बल्कि देश के हर नागरिक को मनीष सिसोदिया जी पे, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर गर्व है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने देश के अंदर शानदार और ईमानदार राजनीति का नमूना पेश किया है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, रोहित जी के साथ। देखते रहिए अंत तक 24x7। धन्यवाद।